जो कानून बनाएगी बीजेपी उसको मानेंगे या फिर इस्लाम? देखो सर, ये मज़हब का मामला है ना, तो मज़हब को ही मानेंगे। पहले तो इस्लाम है, देश का क्या है? देश तो साला पाकिस्तान है और 57 और है, कहीं भी चल लेंगे। पहले कौन है, संविधान या कुरान? कुरान भी संविधान में कुरान पहले कुरान है सर। बस यही एक बाबर आया, ऊपर की छत हटाई, अपना टोपा लगाया और कह रहा है ये बाबरी मस्जिद बन गई। एक ज्ञानवापी में गए, ऊपर का टोपा हटाया, ऊपर वहां पर टोपा लगाया, बोले ये ज्ञानवापी मस्जिद बन गई। ज्ञानवापी मस्जिद बन गई थी तो उसको भी कहीं मस्जिद बनाते ना। और जिस दिन हमने परशुराम को फॉलो कर लिया और एक ओवैसी, अरे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। भाई साहब इनके पास 26 टेस्ट है और हमारा एक ही टेस्ट है, डंके की चोट पे कहते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गया। भाई साहब मैं राजपूत हूँ, मैं देश वेश का सारा जमीन जायदाद बेच के मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगा, अमेरिका, नेपाल, चाहे बांग्लादेश, कहीं भी शिफ्ट हो जाऊँ, लेकिन भारत छोड़ दूंगा, मैं गारंटी देता हूँ। मैं कलाम साहब को मानता हूँ, कसाब साहब को नहीं। वो कौन था, वो कौन नहीं, मैंने कसाब को नहीं मानता। गाने कहाँ लग गए? सुनिए, ये सुन के और बातें गले मिल लिए हैं। इनका एक सीधा सीधा उसूल है, हम 5 हमारे 75, सबके हाथ में ईंट और पत्थर, जीते जी संभलती नहीं एक, लेकिन मरने के बाद भी चाहिए 72। तो भैया जीते जी इनसे एक नहीं समझ रही, लेकिन मरने के बाद भी इनको 72 चाहिए होता है। तो भैया, और ये जो बोल रहे थे ना कि भैया तलाक से इतना सब कुछ भुगतना पड़ता है, अरे वहाँ बंदा बैठे बैठे दुबई से व्हाट्सएप पे 3 तलाक लिख के तलाक ले लेता है सर। और इनमें तलाक एक प्रकार के नहीं है, तलाक भी 72 प्रकार के तलाक है। पूछो एक ही तलाक है या बहुत सारे तरीके के तलाक है? वो सारी चीजें बंद होनी चाहिए और इसकी शुरुआत यूसीसी हो गई है। और ये लोग 2-4 लोग आके बोलेंगे कि हम समर्थन करते हैं, लेकिन अगर जब शुरू हो जाएगा ना तो आप जाके देखोगे ना शाहीन बाग में, तो यही लोग सबसे आगे खड़े होकर बिरयानी की प्लेट लेके खड़े रहेंगे सर। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। जवाब तो नहीं देता मुझे कोई सर, ये बताओ। आपके पास माइक रहता है, आप बोलते नहीं है। ये लोग बिना माइक के भी चिल्लाते रहते, क्यों नहीं बोल रहे हैं? माइक छीन के चिल्ला लेते हैं। आपके मुंह पे किसी ने हाथ ही नहीं। चलो आप सवाल करो, मैं जवाब देता हूं। सवाल करता हूँ। 4 शादियों पर बातचीत चल रही है। जी बिल्कुल। उधर सरकार जो है यूसीसी लाने की बात कर रही है। यूसीसी को मानेंगे या इस्लामी मजहब में जो लिखा हुआ है उसको मानेंगे? जो कानून बनाएगी बीजेपी उसको मानेंगे या फिर इस्लाम? देखो सर, ये मज़हब का मामला है ना, तो मज़हब को ही मानेंगे। बिल्कुल। मतलब यूसीसी जो आएगा उसके खिलाफ बातें करेंगे। क्या दिक्कत है यूसीसी हम में? लोगों ने माना तो हम गवर्नमेंट की बात ना मान के केवल और केवल सनातनी की बात माने, गवर्नमेंट को पीछे छोड़ दें क्या? हम सनातन से पहले हैं हिंदुस्तानी, ठीक है? हमारे लिए पहले धर्म से पहले है हमारा देश इम्पोर्टेंट। इनसे पूछोगे इस्लाम या देश, तो सबसे पहले छाती छोड़ी करके बोलेंगे पहले तो इस्लाम है, देश का क्या है? देश तो साला पाकिस्तान है और 57 और है, कहीं भी चल लेंगे, भीख मंगे की तरह पड़े रहेंगे कहीं भी, क्या दिक्कत है? तो नहीं मानेंगे भाई साहब यूसीसी कानून को? दिक्कत कहाँ है यूसीसी में? थोड़ा सा ये 10-10 हजार रुपए कमा रहे हैं। सवाल आपने कहा था पहले हम देखेंगे, गलत है तो गलत करेंगे, सही है तो सही। यूसीसी में कहाँ दिक्कत लग रही है? देखो मैं इसका जवाब देता हूँ। हिंदुस्तान का कोई भी कानून, अगर वो देश का कानून, हिंदुस्तान का नहीं, बोला हमारे देश का कानून, आपके देश का कानून, इनके देश का, हम सबके देश का कानून, हम सब देश के कानून, हमारा जो देश है, हम सबका जो देश है, उसका जो कानून है सर, अगर वो लोगों की भलाई के लिए ही होगा तो हम उसको जरूर मानेंगे। लोगों यूसीसी को तो आपने पहले ही बोल दिया कि हम इस्लाम में जो है वो मानेंगे। आपने मुझसे पूछा कि यूसीसी सही है, गलत है या क्या है? हलाला लोगों की भलाई के लिए है क्या? हलाला लोगों की भलाई के लिए। यूसीसी में कहाँ दिक्कत है? क्या इनसे पूछा है क्या? यूसीसी में कोई दिक्कत नहीं है सर। जो इस देश क्यों डिनाई कर रहे हैं, क्यों नहीं मानेंगे? वही लोग डिनाई कर रहे हैं जो इस देश के नहीं है। तो आप इस देश के नहीं, आपने भी मना किया। आपने बोला ऑन कैमरा बोला कि मैं नहीं मानूंगा, मैं इस्लाम की किताब को मानूंगा। सर जो इस देखो सर, संविधान को मानो या उस सरिया को मानो, बताइए भाई। संविधान या सरिया? संविधान या सरिया बताओ। सरिया मतलब मैं समझा नहीं। नहीं, सरिया कानून। आप मुसलमान, आपको शरिया नहीं पता? 3 तलाक में सरिया आता है, वरना हिंदुस्तान मुसलमान नहीं है? ये बोलते हैं है सर। कि तलाक सरिया मानो या संविधान? एक बात बताओ। सरिया नहीं समझता क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है सरिया के बारे में। हदीस मानते हो, संविधान मानते हो? हदीस कुरान मानो या संविधान? पहले कौन है, संविधान या कुरान? कुरान भी संविधान भी कुरान पहले कुरान है सर। बताओ, यही तो फर्क बताओ। आप बताओ, सुनो। अब आप कहोगे कि दीपक भैया तुम बोलते हो कि संविधान तुम मानोगे, तो अगर
जाएगा पुलिस वाला। अगर नहीं चले जाइएगा आप, इसके बाद फ्री हैं। भाई हो, मगर एक बात बताओ, एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो। अरे भाई साहब रुक जाओ, मेरे को एक बात बताओ, आपने शरीयत मानी, बुरा मत मानना। नहीं सर, भैया शोर मत बजाना प्लीज, रिक्वेस्ट है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? देश में संविधान चलता है। सर हम इस देश के वासी है। नहीं नहीं संविधान मानो ना पहले। सर खिड़की ले लो ना। सर ठीक है भाई। अगर राम को प्यार करते हो, आप मुझे एक बात बताओ। भीम वाले कहते हैं जय संविधान, हम कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद। बोलो भैया, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। अब तुम्हारी लूंगा मैं, पता कैसे? सुनो, अगर भीमराव अंबेडकर साहब जिंदाबाद हैं, हाँ अब सुनो, देवबंद का मौलाना फतवा जारी कर देगा आपके ऊपर। पूछो क्यों? नहीं सर, आपने बोला भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। तो ये जो अभी हल्द्वानी में पत्थर चलाए थे वो संविधान पे चले थे। संवैधानिक तौर पर पुलिस वाले गए तो देवबंद के मौलाना ने फतवा क्यों नहीं जारी करा उन लोगों के ऊपर? पुलिस वालों के ऊपर पत्थर चलाए गए जी। क्या उत्तराखंड की बात? अब बुलडोजर मेरे घर जाएगा क्या? नहीं समझे आप? एक बारी भी ना, मैं आपको सच्चाई बताऊं भाई साहब, मैं इस्लाम की बहुत इज्जत करता हूं। पूछो क्यों? सच्चा इस्लाम वाला व्यक्ति कुवैत में बैठा सऊदी अरब में का जो कहता है राम तुम्हारा नहीं, मोदी जी राम हमारा भी है। मगर यहाँ वाले बोलते मुसलमान नहीं है। सुनो सर, सुन लो, यहाँ वाले बोलते हैं कि अगर हम अल्लाह के अलावा किसी और को मानेंगे, सारे नहीं, कलाम की सोच वाले भी हैं, तो हमारे अल्लाह नाराज हो जाएंगे। भाई साहब को एक मिनट ये बाइट चल रही है। अगर देश में संविधान है तो इनको अपना धर्म पहले दिख रहा है। मैं अब भी कह रहा हूँ 57 इस्लामिक कंट्री है, 2 मिनट में चले जाना। इनको रोकने का तरीका भी बताओ। तुम्हें अल्लाह की कसम है 2 मिनट रुकना पड़ेगा। अब रुकेंगे। और मेरे को इन्होंने पहले भी कहा था, मैं पहले सर सुनो, मेरी बात सुनो, मैं आपको भी इज्जत दे रहा हूँ, मगर मुझे एक बात बताओ सर, देनी सुनो, वो तो इसलिए दे रहे हो कि 14 के बाद साम्राज्य अब सनातन का आ रहा है। अरे भाई साहब, हम लोग नहीं कहते मोदी योगी बढ़िया है। अरे अल्लाह की कसम दी है वो तो मान लो। चलो सर, मान 2 मिनट बिल्कुल सर, जो टाइम स्टार्ट ना हो। 5 मिनट क्या भाईचारा है तुम्हारा? आपके लिए 5 मिनट सर, आपके लिए 5 मिनट। अम्बेडकर वादियों आज फंस एक सवाल करना सर, एक मिनट रुक जाओ। आपको लेने का मूड ही नहीं तो मैं चला जाता हूँ भाई साहब। अम्बेडकर वादियों, आपका जानकार व्यक्ति मिल गया है। हम खुद कह रहे बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद। ये संविधान बोलते हैं, ये शरीयत बोलते हैं, वो संविधान बोलते हैं। साथ बैठकर बिरयानी खाते हैं। फिरकी कौन ले रहा है? कौन ले रहा है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा आ रहा है मोदी के खिलाफ। अरे भाई साहब, ये युवा 500, 1000, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख में नहीं बिकेगा। इसके बाप दादाओं ने, मेरे बाप दादाओं ने एक सपना देखा था, उसको कहते हैं राम मंदिर का सपना। एक बाबर आया, ऊपर की छत हटाई, अपना टोपा लगाया और कह रहा है ये बाबरी मस्जिद बन गई। एक ज्ञानवापी में गए, ऊपर का टोपा हटाया, ऊपर वहां पर टोपा लगाया, बोले ये ज्ञानवापी मस्जिद बन गई। ज्ञानवापी मस्जिद बन गई थी तो उसको भी कयूं मस्जिद बनाते ना। ज्ञानवापी मतलब ज्ञान का भंडार। आपने कभी सुना है सऊदी अरब में गंगा सागर मस्जिद हो? सुना है? आपने कभी सुना है सऊदी में यमुना मस्जिद हो? नहीं सर। आपने कभी सुना है तुलसीदास खान? नहीं सर। नहीं। अगर राहुल गांधी रहता ना इस देश में तो तुलसीदास को वो लोग भाई साहब बना के रखते। पता क्यों? क्योंकि राहुल गांधी 47 में, मोदी कहाँ था बताओ भैया, प्लीज मत बोलना, मैं हाथ जोड़ो। मोदी जी कहाँ थे 47 में बताओ? सर इतनी नॉलेज नहीं है मुझे। मोदी जी थे नहीं उस टाइम पे भाई साहब। यहाँ सुन लो, घबराइए मत आप मैं क्या बोला? आप जब राम राम बोल रहे हो तो मुझे क्या दिक्कत है साथ खड़ा होने में? मैं तो फोटो भी खिंचाऊंगा। बिल्कुल सर, मुझे भी कोई डर नहीं है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। डर नहीं है, मगर संविधान या शरीयत पहले है या संविधान पहले है? बोल चुके हैं कानून, कुरान पहले है। कई बार अगर आपका कुरान है और हमने भगवत और महाभारत की बात कर दी तो फिर की कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा सर। अरे भाई साहब, हम लोग भोले के भक्त हैं, हम लोग भोले के भक्त हैं। 3 करोड़ लोग दिल्ली से जल लेकर जाते हैं हरिद्वार। पता क्या बोलते हैं उनको उनके परिवार वाले? जा बेटा जा, मगर भोले बन के जाइयो। क्या भोले बन के? भोले का मतलब होता है वही आराध्य हमारे महाकाल। और जिस दिन उन्होंने बोलना शुरू कर दिया ना हर हर महादेव, तो पता क्या होता है? जी सर। बॉर्डर पार हो जाते हैं, कोनो फिरकी ले जाता है। क्योंकि हम लोगों का एक प्रोटोकॉल है, जब तक राम के कहे रास्ते पे चल रहे हैं
जब तक हम राम के गए रास्ते पे चल रहे हैं, जब तक हम बढ़िया है। और जिस दिन हमने परशुराम को फॉलो कर लिया, होगा भारत देश में सनातन धर्म का अब आप जाओ। इजाजत नहीं, एक सवाल मेरा है, एक आखिरी सवाल मेरा है। 24 में कौन आ रहा है? एक बार मेरे, अगर अल्लाह वाले हो, एक बार अपने मन की बात सुनो। इसके मन की बात है, बिल्कुल मन की बात, कौन आ रहा है? मन की भी दिल की बताता हूँ। मैं कुछ नहीं कहूँगा। देखो सर, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। नहीं पता। ठीक है, पता नहीं है। मेरा एक आखिरी सवाल है। राहुल गांधी या मोदी? अरे आप बोल, सुनो, अगर आप राहुल गांधी भी बोलोगे, मुझे कोई बोलने तो देता नहीं यार। दीपक भैया बोलने दो, एक बार बोलने दो। हम कुछ भाई साहब, हम बोलिए बोलिए। देखो सर, अगर मुझे वोट डालने का अधिकार होगा या मुझे डालने की इजाजत होगी, ये दे देंगे भारत सर। है, हर चीज का अधिकार है। सुन लो, तो मुझे जो सही लगेगा मैं उसको वोट देना चाहूंगा। मैं बताऊं, सुन तो लो सर। 26 जने इनके पास, 26 और सुन लो, 26। एक कहेगी एक होना चलबो, एक कहेगा ए राबड़ी, एक कहेगा जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात, अरविंद केजरीवाल। एक बैंगन और एक ओवैसी। अरे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो भाई साहब। इनके पास 26 टेस्ट है और हमारे एक ही टेस्ट है, डंके की चोट पे कहते नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पता क्यों? जब बाप एक होता है ना, एक मिनट, हाँ। जब बाप एक होता है तो देश का प्रधानमंत्री चौकीदार भी एक होता है। 26 प्रधानमंत्री, वर्ल्ड गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो जाएगा। एक मिनट सर। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकता था, पता कहाँ का? यार कोई बोलने तो देता नहीं हमें। राहुल गांधी देखो इल्जाम लगा रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं। जा रहा हूँ, ये लोग खुश नहीं होंगे, मैं चला जाता हूँ। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकता है, पूछो कैसे? बताओ कैसे? पाकिस्तान का। मैंने तो एक चीज सोची है, जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गया भाई साहब, मैं राजपूत हूँ, मैं देश वेश का सारा जमीन जायदाद बेच के मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगा, अमेरिका, नेपाल, चाहे बांग्लादेश, कहीं भी शिफ्ट हो जाऊँ, लेकिन भारत छोड़ दूंगा। मैं गारंटी देता हूँ, जिस दिन वो प्रतिज्ञा ले ली, गारंटी देता हूँ कभी नहीं बनेगा, और ना उस पप्पू को कभी बनने देंगे। भी नहीं बनेगा। एक सवाल, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। आपने कुरान का जिक्र किया कि हम कुरान से चलते हैं, संविधान से नहीं चलते, यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मोहब्बत है ना। मुझे ये बताइए भाई साहब, यकीन मानो, एक मिनट भारत भाई साहब, पूरी मोहब्बत। सवाल एक लास्ट में सवाल। मैं जा रहा हूँ। आप कलाम को फॉलो करते हो, कसाब को करते हो? एक बार कैमरा मैन फोकस करो भाई साहब, साइड हो। कलाम मतलब कलाम साहब, अब्दुल कलाम, कलाम ही नहीं पता। एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन। और कसाब वही है, नहीं जानते कलाम को। की बच्ची को पानी पिलाया था, उसको भी भून दिया। कसाब वही है। अब बताओ दोनों में से किसको? अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, मिसाइल मैन, भारत रत्न, भारत रत्न। एक मिनट दीपक जी, एक मिनट। आपको नहीं पता एपीजे अब्दुल कलाम कौन है? मदरसे में पढ़े हो? सच बताना, मदरसे में पढ़े हो या स्कूल में पढ़े हो? मैं ईमानदारी से बताने। मैं स्कूल में सर। तो यार एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हमें पढ़ाया गया, हम तो हिंदू हैं फिर भी सनातनी, हमें पता है वो राष्ट्रपति तो आप क्यों पूछ रहे हो कलाम को? किसको फॉलो करते हैं? तो ये मुझे कसाब, कसाब वही तो है। है तो ऑप्शन। मुंबई हमले का हाफिज सईद के बाद मास्टरमाइंड, जिसको 72 रूहें मिल चुकी है। मैं कलाम साहब को मानता हूँ, कसाब साहब को नहीं। वो कौन था, वो कौन नहीं, मैं नहीं जानता। कसाब को नहीं मानता। चलिए ठीक है, आपका जवाब मिल गया। मेरा एक सवाल है आपसे। आपने कुरान का जिक्र किया, संविधान से ऊपर है, यूसीसी का विरोध किया, ठीक है, सवाल सुनेंगे प्लीज। इन्हें बोला कि हम नहीं मानेंगे, हम कुरान को पहले मानेंगे, दिक्कत तो आपको भी है। फिर कुरान के अगर हिसाब से है वो सर, वो कुरान के हिसाब से नहीं है। कुरान कहता है 4 शादियां जायज हैं, यूसीसी कहता है जायज नहीं है। तो फिर सर नहीं है। देखो नहीं सर, नहीं है, फिर हमारे हिसाब से नहीं है वो सर। कुरान के हिसाब से तो बैंक खाता भी हराम है, जीन्स पहनना भी हराम है, परफ्यूम लगाना भी हराम है। क्या क्या छोड़ेंगे? जी बिल्कुल। क्या क्या छोड़े, क्या क्या छोड़ दिया आपने? तो मैं बता तो रहा हूँ सर, इस्लाम जो है ना सर, वो इसी तरीके से बताता है कि आज से जो 1400 साल पहले का है ना, उसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजारो, लेकिन लोग बाग उसे फॉलो ही नहीं करते सर। अब सुन लो पहले, आप क्यों नहीं कर रहे हैं फॉलो? आपको करना चाहिए, आप क्यों नहीं कर रहे? देखो सर, जहाँ तक अटक गए आप इस्लाम से? सर बिल्कुल नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। पहले सवाल है, देखिए ये लोग बोलते हैं कि हम लोग जो है हम ये लोग, मेरी तो सुन लो। अरे आपकी सवाल जल्दी से। अच्छा सवाल जल्दी। ये लोग कहते हैं कि जो है 4 शादी कर सकते हैं। सुनिए, अब ये भाई जाने कहाँ लग गए, भाई जाने कहाँ लग गए। सुनिए, ये सुन के और बातें गले मिल लिए हैं, ये क्या है? ये जनता को भड़का रहे हैं क्या आप? नहीं भड़का नहीं रहे। यकीन मानो, मैं पहली बार कमांड प्लेस आया हूँ, मैं तो पहली बार आया हूँ।
हूँ। और कोई है मेरा भाई? सभी आप कह रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया, लोगों के बीच में मौजूद था, एक मुस्लिम युवक थे, तमाम सवाल जवाब हुए यूसीसी को लेकर, हलाला को लेकर। आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिए। ऐसी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।